गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीके स्टडी पॉइंट की इस विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जो है बेल आइकन का जो साइन है उसको दबा कर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो के जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें जो है हमने दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में देखा, दर्पण किस तरह का होता है मैंने आपको दिखाया था। अब इससे आगे हमने जो है समतल दर्पण वहाँ पर पढ़ा था। बेसिकली जो है जो कक्षा 10 की जो क्लास साइंस है ये, इसमें जो है आपका समतल दर्पण तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन जो गोलीय दर्पण है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। तो आइए आज जो है हम गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, देखिए आप लोगों ने सभी ने जो है गेंद बल्ला तो खेला होगा। उसमें जो है एक गेंद होती है, गेंद गोल होती है बिल्कुल। अगर इसी तरह का हम कोई अगर कांच का गोला ले लें, जैसे आप लोगों ने पेपर वेट देखा है, गोल पेपर वेट होते हैं, इसी तरह अगर हम कोई कांच का गोला ले लें, लेकिन एक सब वो अंदर से कैसा हो, वो अंदर से खोखला हो। अगर कोई हम ऐसा कांच का गोला लें जो अंदर से खोखला हो, जैसे मैंने ये गोला बनाया है, मान लीजिए ये गोला जो अंदर से कैसा है, खोखला है, और हम किसी कांच काटने वाले यंत्र से इसमें से कांच का थोड़ा सा हिस्सा काट लेते। ये हिस्सा मैंने काट लिया यहाँ से, और ये हिस्सा मैंने ये इसका अलग है। अब इसकी एक साइड ये मैंने पॉलिश कर दी। क्या कर दिया है, पॉलिश। किस चीज की पॉलिश की है, रेड लाइट की कर देंगे, रजत की कर देंगे, तो इस पर एक पॉलिश कर दी गई है एक साइड। या एक हिस्सा और काट लिया मैंने, इस तरह से काटा मान लीजिए, और ये साइड इसकी पॉलिश कर दी। तो ये क्या बना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब किसी चिकनी सतह की एक साइड पॉलिश कर दी जाती है तो बनने वाला यंत्र क्या कहलाता है, या बनने वाला जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। तो ये क्या बना, दर्पण। लेकिन कैसा दर्पण है, देखिए आप, ये यहाँ से शुरुआत इस तरह से आकार ले रहा है, गोलीय आकार ले रहा है। ये कैसा दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तो आइए इसी की परिभाषा हम यहाँ से बनाते हैं। क्या कि जब हम किसी कांच के गोले के, ये कांच का गोला है मान लीजिए, हम किसी कांच के गोले के एक कटे हुए भाग, देखिए मैंने इसका एक भाग अलग कर लिया है यहाँ से। जब हम किसी कांच के गोले के एक कटे हुए भाग पर किसी एक साइड चांदी की, रजत की या रेड लाइट की किसी की पॉलिश कर दी जाती है, तो जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए दोबारा, ये मैंने ये हिस्सा काटा था, तो एक साइड इसकी कैसे कर दी थी, ये पॉलिश कर दी थी, और ये वाला हिस्सा ऐसे ही रह गया था। तो ये वाला तल जो है इसका, ये कैसा तल हुआ, ये परावर्तक तल हुआ। अर्थात जब प्रकाश की किरण इधर से गिरेगी तो ऐसे जाएगी, और इस पर जो प्रकाश की किरण गिरेगी वो हम इस साइड गिरेंगे, उभरी हुई साइड गिरेंगे, और इस पर दबी हुई साइड गिरेंगे। तो ये क्या है, ये आपका गोलीय दर्पण है। क्या, जब हम कांच के गोले के कटे हुए किसी भाग पर एक साइड पॉलिश कर देते हैं, तो जो हमारा बनता है, जो बनने वाली युक्ति है वो क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण कहलाती है। अब ये जो गोलीय दर्पण है, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। हाँ देखिए, हमने अभी जो गोलीय दर्पण की मैंने आपको परिभाषा बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए कैसे बनी है, ये आपको बताया, दोबारा देख लीजिए एक बार। मान लीजिए हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है। कांच का कैसा गोला है, खोखला। खोखले गोले को हम कोस भी बोलते हैं, गोलीय कोस बोलेंगे। अगर गोलीय खोखला गोला है तो इसे सीधा क्या बोल सकते हैं, गोलीय कोस। अगर हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला है और हम इसको क्या करें, काट लें, ये काट कर हमने एक हिस्सा इसका अलग कर लिया, और इस कटे हुए हिस्से के एक भाग पर पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार जो हमारा दर्पण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए यही परिभाषा मैंने ऐसे ही बना के लिखी है। किसी गोलीय कोष के
कटे हुए भाग को, तो देखिए ये गोलीय कोष था, इसका हमने एक भाग काट लिया। कटे हुए भाग को जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है, इसकी एक सतह पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, होती है, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इससे हमारी क्या परिभाषा बनी, जैसे हमने चित्र को देखा, जैसे चित्र से कार्य कर रहे हैं वैसे हम परिभाषा बना रहे हैं। साइंस में कोई भी परिभाषा हो उसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसे बनाना सीखना है कि वो बनाई कैसे है। जिस व्यक्ति ने वो परिभाषा बनाई है उसने भी तो पहले करके ही देखा होगा। तो देखिए कैसे बनी, क्या किसी गोलीय कोष के कटे हुए भाग को, इसका एक भाग हमने काट के कर लिया, जिसकी एक साइड पॉलिश की हुई होती है, गोलीय दर्पण कहते हैं। इस साइड पॉलिश की हुई है, हो सकता है इस साइड भी पॉलिश कर दें, इसकी ऐसे ये साइड भी पॉलिश कर सकते हैं, तो या तो हम उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर सकते हैं या हम दबी हुई सतह पर पॉलिश कर सकते हैं। उभरी हुई सतह को बोलते हैं उत्तल। उत मने उठा हुआ, तल मने सतह, यानी कि उठी हुई सतह। अगर उठी हुई सतह पर पॉलिश की हुई है तो एक प्रकार का दर्पण बनेगा। दूसरा, अगर हमने दबी हुई सतह पर पॉलिश की है तो दूसरे प्रकार का दर्पण बनेगा। तो इस आधार पर जो हमारे गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। नंबर 1 है अवतल दर्पण और नंबर 2 है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, देखिए हमने एक कांच का गोला लिया और इस गोले का एक भाग काट के हमने यहाँ पर रख लिया। अगर हम इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दें, पॉलिश किधर की है हमने, उभरी हुई सतह पर, यानी कि उत्तल सतह पर, उठी हुई सतह पर, तो पीछे की जो सतह हो गई, ये उठी हुई सतह जो हो गई, इधर तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, तो परावर्तन किधर होगा, फिर दबी हुई सतह से होगा। अगर हम प्रकाश दबी हुई सतह पर डालेंगे तब प्रकाश का परावर्तन होगा। दबी हुई सतह को सुनिए, इसको कहते हैं अवतल सतह, यानी कि अव माने दबी हुई और तल माने सतह, दबी हुई सतह। यानी कि अगर दबी हुई सतह या अवतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा और उभरी हुई सतह पर पॉलिश होगी, तो सोचिए प्रकाश किधर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकाश का दबी हुई सतह पर, तो इसीलिए इसको कह देंगे अवतल दर्पण। समझ में आ गई बात। ऐसी देखिए हमने इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बनाकर लिखी हुई है। क्या लिखी है, देखिए कांच के गोले का कटा हुआ भाग या कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग, ये कांच का गोला हमने काटा, ये इसका भाग लिया, जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है, इसकी उभरी हुई सतह पर यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी है, तथा अवतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये अवतल सतह है, इधर से प्रकाश डालेंगे। अगर आप इसे मान लीजिए धूप में लेकर खड़े हो जाएं, तो अगर सन की ओर को, सूर्य की ओर को आप पॉलिश वाली सतह करेंगे तो प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होगा। जब आप बिना पॉलिश वाली सतह करेंगे तभी इसका परावर्तन होगा, आपको देख सकते हो उसमें। तो परिभाषा ऐसे ही बनी, कांच के गोले का कटा हुआ भाग वह भाग जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है तथा अवतल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे अवतल दर्पण की परिभाषा बनी है। और ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण की, हमने ये अवतल दर्पण का चित्र बनाया है, अवतल दर्पण, उभरी हुई सतह पर पॉलिश और दबी हुई सतह पर प्रकाश किरणें गिरती हुई दिखाई। ऐसे ही अब अगर दूसरे की हम परिभाषा बनाएं उत्तल दर्पण की, तो देखिए कैसे बनती है। क्या होता है उत्तल दर्पण, ये हमने कांच के गोले का मान लीजिए कि हिस्सा काट के अलग कर लिया और इसकी जो ये दबी हुई सतह है इधर वाली, इस पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब प्रकाश का उभरी हुई सतह पर गिरेगी, इधर से ही परावर्तित हो सकती है, दबी हुई सतह से परावर्तित नहीं हो सकती इधर से। तो अब हम क्या कहेंगे, कैसे परिभाषा बनाएंगे, देखिए कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसकी दबी हुई सतह या अवतल सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं या पॉलिश किया हुआ होता है और उभरी हुई सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए कांच के गोले का कटा हुआ भाग, हमने इसका कांच के गोले का हिस्सा काट के अलग कर लिया। कांच के गोले का कटा हुआ भाग
जिसकी अवतल सतह पर पॉलिश की जाती है। अब देखिए हम इसकी अवतल सतह पर पॉलिश कर दी है इधर, तथा उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तन करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये देखिए इधर से हमने प्रकाश का परावर्तन करा दिया इससे, और ये इधर पॉलिश कर दी। तो ये कैसा दर्पण बना हमारा? उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इससे आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे अब हम इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए ये हमारी जो परिभाषाएं थी दर्पण की, ये आपके समझ में आ गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम थोड़ा सा इसकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं आगे। पहचान देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं। ये स्केल है मेरे हाथ में, स्केल से कर सकते हैं, छूकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं स्केल से बता रहा हूँ, ये ज़्यादा आसानी से आप इससे पता कर सकते हैं। हम एक स्केल लेते हैं और मैंने एक ये चिकनी समतल कांच की प्लेट ली है, जिसकी एक साइड पॉलिश है। अभी आपको समझाया तो कैसा दर्पण है ये? समतल दर्पण। अगर हम समतल दर्पण को ऐसे लें और इसके ऊपर हम स्केल को रखें ऐसे, और ऐसे ध्यान से देखें तो इसके दोनों सतह जो है, ये सतह जो है ये कहीं से भी खुली हुई नहीं होगी, इनके बीच में कहीं भी जगह नहीं होगी। देखिए कहीं भी जगह नहीं होगी। तो अगर हमारा अगर समतल दर्पण है और हम उसके ऊपर इस तरह से स्केल रखें तो स्केल कहीं से भी उभरी हुई नहीं होगी ऊपर तक, तो हम कह सकते हैं कैसा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। इसी प्रकार अगर हमें अवतल दर्पण की पहचान करनी है, ये देखिए ये मेरे हाथ में एक अवतल दर्पण है, अगर इस पर हम स्केल रखें ऐसे तो क्या होगा? हम देख सकते हैं कि जो इसकी साइडें हैं, ये जहां मेरी उंगली है, देखिए ये साइड और ये साइड इधर तो स्केल इसकी सतह पर टच करेगा, स्पर्श करेगा इसे, लेकिन मध्य में अगर यहाँ मिडिल में देखें तो इसकी सतह को टच नहीं करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसा दर्पण है? ये एक अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होते हैं वो किनारों पर उभरे हुए होते हैं और बीच में दबे हुए होते हैं। ऐसे ही अगर हमारा तीसरा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर हमें पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? अगर हम एक उत्तल दर्पण लें और ये स्केल उसके ऊपर रखें, उसके परावर्तक तल पर रखें, तो हम देखेंगे कि जो उसका मध्य भाग है, बीच का भाग है उत्तल दर्पण का, उस पर तो स्केल टच होता है, लेकिन जो साइडें हैं वे ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, वहाँ पर टच नहीं होता है। तो ऐसे हम उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। या स्पर्श करके देखें तो बीच में जो उत्तल दर्पण होता है, बीच में वो उभरा हुआ होता है और साइडों में पतला होता है, दबा हुआ होता है। ऐसे उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं, कि दर्पण की पहचान करने का तरीका है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लेना।